अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवित। भगवान परशुराम जो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, उनके विषय में कुछ लोगों ने अमर्यादित टिप्पणी किया। कई वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ, अभी भी अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्मोत्सव सबने मनाया है। उसके बावजूद लोगों ने उनको अमर्यादित टिप्पणी की है। भगवान परशुराम जी के विषय में एक ही लाइन में कहूँगा कि भगवान परशुराम जी का जो जन्म हुआ था, अवतरण हुआ है, अर्थात तो अमर है, वो जीवित है। उनका उद्देश्य था कि जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता उस काल में जो समाप्त हुई थी, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। उनका मूल उद्देश्य था कि भारत में आश्रम पद्धति जीवित रहे, चिरकाल तक, जब तक भारत रहे तब तक आश्रम पद्धति जीवित रहे। उनका उद्देश्य था कि गुरुकुल परंपरा भारत से नष्ट न हो, क्योंकि इसमें जो हम लोग हैं वो सनातनी है, और सनातन में क्या क्या है? आश्रम पद्धति और गुरुकुल परंपरा, और तीसरी है आचार्य व गुरुकुल के जो संबंध हैं वह शिक्षा के आधार हमेशा बना रहे। बस इसी तीनों उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ था। और इसीलिए उस काल में, अर्थात भगवान परशुराम के काल में, जब भारतीय संस्कृति, आश्रम पद्धति, गुरुकुल पद्धति, सन्यासियों की हत्या, महिलाओं की हत्या और इस प्रकार के अत्याचार बढ़ गए थे, तब भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। उसके बाद जैसे ही भगवान रामचंद्र जी का अवतार होता है और वह पुनः धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, समाज में लोक कल्याण के लिए काम करना प्रारंभ कर देते हैं, उसी समय भगवान परशुराम पुनः संन्यास लेकर के